हर तरह की हिस्ट्री एक तो वो जो राजाओं की हिस्ट्री है ना उन्होंने तो लै करके ना सुट देना चाहिए। कोई किसी के काम नहीं, कोई आया उत्थे लड़ाई हुई, ए बैटल होया, ए संग्राम होया, वो तो बिल्कुल बेकार की हिस्ट्री है। सम सोशल हिस्ट्री मायने रखता है और उस सोशल हिस्ट्री में भी जब उस सोशल हिस्ट्री में कास्ट क्लास जेंडर तीनों ना आए तो वो भी बेकार है। क्योंकि मैनू नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि बाबर की सोचता थी या अकबर की सोचता। चलो अकबर थोड़ा जहा उन्होंने सिंक्रेटिज्म की गल की तो असी थोड़ा सा उन्होंने भी देख लेंगे, बट सत्ता किदे हाथ ते सी और सत्ता किस तरह उसका इस्तेमाल होया और जो आम जनता सी वो किस तरह रहिंदी सी, वो की खांदी सी, वो किस तरह सोचती सी, वो हिस्ट्री बनी ना जो हमको आज भी हमको वो हिस्ट्री छुएगी। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि ऐसा एक सोचने का तरीका था तब भी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार ये बोला जाता है कि ये जो प्रश्न आप उठा रहे हो असमता की या जेंडर की या जाति की, ये तो आज के प्रश्न हैं। वो उस समाज में ये प्रश्न वाजिब नहीं थे। उस समाज में वो प्रश्न उठाए नहीं गई। और ख़ास करके औरतों के इतिहास में जेंडर हिस्ट्री जो है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री को तो लेकर लोग उठा करके फेंकना चाहते हैं। कहते हैं ये तो सब पाश्चात्य देशों से आया, ये तो उधर से आया है। हाँ, पर मैं कहती हूँ कि मैं जो टेक्स्ट मैंने देखे हैं बुद्धिज़्म के ही, उसमें उसी ज़माने में जब बुद्ध अपनी बात कह रहा था और जो असमताएँ बन करके आ रही थी, उसी समाज में से औरतें जो भाषा बोल रही थी और जिस तरह की उनकी समझ थी और जिस तरह की उन्होंने पोइट्री लिख करके छोड़ के गई हैं हमारे लिए, मतलब वो अपने आप में बताती है। एक औरत कहती है मैं सिलबट्टे की ज़िंदगी कहती है, मुझे सिलबट्टे की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे रसोई की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपने जो अपने जहन और अपना जो अंदरूनी जो मेरी सेल्फ है, जो आत्मा है, उसको एक्सपैंड करने की मेरी इच्छा है। मुझे ये सिलबट्टे की ज़िंदगी नहीं चाहिए कि और उसमें तो तब भी जब असमता बन रही थी तब भी ये प्रश्न थे। तो ये आज के प्रश्न नहीं है। सिर्फ जब असमता होगी प्रश्न उस तरह से आएंगे। हमारे पास औजार नहीं है जिसकी हम उसको कुरे दें, हमारे पास वो साधन नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनकी बात रखें। क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज तो रखे हैं ऊपर वालों ने, बड़े बड़े लोगों ने, तो उन्होंने सोर्सेज ही नहीं छोड़े हमारे लिए। लोगों की सोर्सेज जो हैं, जो अपना समझ है, जो आम आदमी सोचता है, वो तो कभी इतिहास में साधन मतलब जो स्रोत बन के आया ही नहीं हमारे पास। तो हम कैसे उसको देखें? तो ये मुझको दिख के आया, बहुत ठीक तरह से मुझे समझ आई कि औरतों के इतिहास लिखोगे तो लिखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो लोगों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को सौंपा है, वो सिर्फ मर्दों की समझ है, वो भी खास उन मर्दों की जो ऊंची जगह पे बैठे हैं। प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए आपको भी क्रिएटिव, ट्रूथफुली क्रिएटिव, तो हमें सत्ता। अच्छा, प्रोग्रेसिव लोगों का क्या मकसद है कि हम समाज को ऐसे बदलें जिसमें कि जो इस तरह की जो क्रूरताएं हैं, जिस तरह की जो संस्थाएं हमने बना रखी हैं, वो उनको ख़त्म करने की बात है। हमें सिर्फ सत्ता से मतलब नहीं है। प्रोग्रेसिव बंदा तो वो है ना, वो चाहता है कि पूरी तरह से समाज को बदला जाए। तो हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतने लोग आ गए इलेक्शन में और इतने लोग नहीं आ पाए, वो अपने आप में एक स्थिति है, तो वो हमको आगे नहीं ले जा सकता एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो धर्म की बहुत समझदार हैं हिंदुत्व वाले लोग। धर्म की बात मनु को नहीं कोट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दलितों को ला रहे हैं अपने फॉर्मेशन में। दिल को पूरी तरह से हमको दिख रहा है कि मोबिलाइजेशन उनकी दलितों के साथ भी है। और क्यों ना हो, मैं समझती हूँ कि वो क्यों ना जाए। हमारे देश में एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है कि जो काम मेरा करेगा मैं उसमें उसके साथ जुड़ जाऊँगा।
मुझको दिख रहा है कि मोदी पावर में आ रहा है तो सभी लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी बात बदल दी या कोई भी कुछ लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, बट बाकी जो समाज की का ढांचा है वो तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा ना। स्ट्रक्चरल चेंज की तो बात कोई नहीं कर रहा। ਜਦੋਂ तक वो डिमांड नहीं करते कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पानी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ समझो पानी का इनिक बंटवारा कैसे हो गया हमारे समाज। ये बड़ा स्ट्रेंज समाज है हमारे। पानी भी नहीं मंजूर था, पानी के ऊपर कंट्रोल था, पानी के ऊपर मोनोपोली थी। तो अम्बेडकर भी मैं समझती हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो हमको सीखनी चाहिए। गांधी कह रहे थे मंदिरों के अंदर जाओ, अम्बेडकर कह रहा था पानी दो हमको। तो महाड़ का सत्याग्रह जो उन्होंने किया है वो इट वॉज अ क्लेम फॉर द राइट टू वाटर। अब राइट टू वाटर कितना ज़रूरी है आप सोचो। मेरे को पानी ही नहीं मिला, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि मुझे पानी पिला दे भाई अपने उसमें से, क्या कहते हैं, अपने कुएं में से, कुएं मालिक के। तो दैट स्ट्रक्चर दैट यू हैव क्रिएटेड ऑफ लैंड एंड वाटर एंड साधन, वो इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है कि जब तक दलित्स उसकी क्लेम नहीं करें, पूरा हकदार मानने को, वहाँ पर लेफ्ट और कास्ट मूवमेंट्स एक साथ आ सकती हैं टू मेक दिस क्लेम रियल। They have to come together to make this claim real. ये नहीं है कि हम ठीक है हम कास्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। You will have to actually make the same claim. साधनों के लिए आपको ऐसे बोलना होगा, आपको धावा बोलना होगा कि साधन सबके होने चाहिए, उसमें सबका हक बनता है और हमारा भी हक बनता है। क्योंकि जब तक मैं तुम्हारा काम करूँगा तो मैं तो तुम्हारा गुलाम रहूँगा और मैं हमेशा ही तुम्हारा गुलाम रहूँगा, क्योंकि मेरे पास साधन है नहीं। तो मैं तो तुम्हारे पास हमेशा डिपेंडेंट होगा। तब तुम कुछ भी करो, तुम मेरा एक्सप्लॉयटेशन भी करो, तुम मेरा ऑपरेशन भी करो, तुम मेरी औरतों के ऊपर भी अपना हक चलाओ, सब चीज़ तुम्हारी है ना। तो यू हैव टू हैव अ मूवमेंट विच इज़ गोइंग टू क्लेम रियल इक्वालिटी। रियल डेमोक्रेसी तभी आएगी जब व्हेन यू कैन हैव रियल इक्वालिटी। इक्वालिटी की क्लेम तो हम छोड़ दें। वी हैव गिवन अप द क्लेम फॉर रिसोर्सेज। लैंड रिफॉर्म भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म है ना। अब तो कुछ भी नहीं रहा। और अब तुम जहाँ उड़ीसा वगैरह में पहुँच गए हो, वहाँ पर तो क्या कहते हैं, वन और फॉरेस्ट्स और वो ज़मीन पर भी हम लोग हावी हो गए। तो जो लोग पीढ़ियों से उस ज़मीन पे रहते थे और खाते थे और जीते थे, वो भी हमने उठा करके मल्टीनेशनल्स को दे दिए। कोई वेदांता, कोई कलिंगा, कोई वो। तो वी आर डूइंग विद SCs व्हाट वी विद STs व्हाट वी हैव डन विद SCs। दलितों को साधनों से वंचित कर दिया, अब तुम आदिवासियों को भी साधनों से वंचित करना पूरी तरह से। फिर वो आएगी तुम्हारी लेबर फोर्स बन के आएगी, बेचारे माइग्रेंट डिस्पोजेस लेबर शहरों में आकर के वहाँ पे सड़ेंगे तुम्हारे, और तुम्हारे टुकड़ों पर जीने की वो स्थिति बनेगी। सो वी आर विशियस सोसाइटी। हमने कुछ बदला नहीं है, हमने खराब किया, बदला तो कुछ नहीं।